नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ 10वां बूढ़ी काकी पूरक पठन लेखक प्रेमचंद देख रहे हैं। पहले भाग में हमने बूढ़ी काकी के बारे में जानकारी हासिल की। जो बूढ़ी काकी का स्वभाव किस प्रकार का था, उसका भतीजा पंडित बुद्धिराम का स्वभाव और उसकी पत्नी रूपा का स्वभाव भी हमने देखा था। और दोनों ही का स्वभाव तीव्र था, लेकिन इनमें से रूपा जो थी वो रूपा ईश्वर से डरती थी। और यहाँ तक की जानकारी हमने हासिल की है। और संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। बट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियां ही के लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलीजे में हुक्सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कई पड़ोसिनी यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा तो जल गई। क्रोध न रुक सका और इस प्रकार बूढ़ी काकी के जीवन में उसकी जो सारी संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति उसने अपने भतीजे के नाम कर दी थी। परंतु इस परिवार में
काकी से किसी को अनुराग था, वो था सिर्फ उसकी बेटी जिसका नाम है लाडली। और लाडली अपनी दोनों भाइयों के भई से अपने हिस्से की जो उसे मिठाई मिलती थी, वो मिठाई वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, क्योंकि वही उसकी क्या थी, रक्षाकार थी। यानी अपने दोनों भाइयों से डरकर वो काकी के बूढ़ी काकी के पास चली जाती और वहां बैठकर वो अपनी मिठाई खाती थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। रसास्वादन यानी आनंद, रसास्वादन यानी आनंद। और रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का एक झुंड विस्मयपूर्वक आश्चर्यपूर्वक नेत्रों से जो शहनाई में गाने बज रहे थे, उस गाने का आनंद वो ले रहे थे। कुछ मेहमान थे, वो मेहमान चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक उस घर में आए थे। वो दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। प्रतिकूल यानी विरुद्ध, प्रतिकूल यानी विरुद्ध। वहां पर आए हुए जो मेहमान हैं, रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, गांव के कुछ बच्चे वहां पर आकर गानों का रसास्वादन सुन रहे थे, कर रहे थे। चार पांच जो लोग थे वो अन्य मेहमान विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। और कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए लोग जो नवयुवक थे, ये सब व्यवहारों से, इन शहनाइयों की वजह से, गानों का आनंद लेने वाले उन बच्चों की ओर से उदासीन थे। उदास थे, क्या लगा रखा है, ऐसी उनकी बात थी। और ये अनपढ़ लोग, गवारे ने अनपढ़ मंडली में बोलना अथवा उनके साथ बातचीत करना, सम्मिलित होने के लिए वो अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते थे, विरुद्ध मानते थे, समझते थे कि इन लोगों के पास क्या है, ये सब गवार है, अनपढ़ है, इनके पास कोई अच्छी बात नहीं है। और ये बातें आपस में भी कह रहे थे। और इसलिए उसी वक्त ये जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम कौन सा था कि आज बुद्धिराम के बड़े लड़के जिसका नाम है मुखराम का तिलक आया था। यानी शादी का लिए वहां पर कुछ लोग आए थे, तिलक होने वाला था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। और तिलक आया था और इसलिए घर में उत्सव था, मनाया जा रहा था। और घर के भीतर कुछ स्त्रियां गाना गा रही थी और रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी मेहमानों के लिए भोजन के बारे में प्रबंध व्यवस्था में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी यानी भाजी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध, शुद्धावर्धक यानी भूख बढ़ाने वाली, शुद्धावर्धक भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों फैली हुई थी। और चारों ये सुगंध वहां पर फैली हुई थी। मुखराम का तिलक था, घर में एक उत्सव था, बना हुआ था। रूपा मेहमानों के भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी।
उसी वक्त भट्टियों में कड़ाह चढ़ रहे थे। एक कड़ाह में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे, एक बड़ी हंडी में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध, भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। और आपको तो पता है कि बूढ़ी काकी को जुआ के बारे में, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। और बूढ़ी काकी को अपनी कोठरी में बैठी हुई थी और शोकमय विचार में, दुखमय विचार में भांति बैठी हुई थी। और यह स्वाद, भूख बढ़ाने वाली यह जो स्वाद है, मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी, हैरान कर रही थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, कौन मेरा विचार करता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य का कि भरपूर पुड़िया मिले, और रोटियां ही समय पर नहीं मिलती तो इतने बड़े पुड़िया जो चल रही है, कचौड़ियाँ जो चल रही है, वो कैसे मिलती? और इसलिए रोटियों के ही लाले पड़े थे। लाले पड़ना, लाले पड़ना, किसी चीज के लिए तरसना, किसी चीज के लिए तरसना, यानी उसे समय पर रोटियां नहीं मिलती तो यह पूरियां, कचौड़ियां वो उस कैसे मिलती? और उसकी सुगंध वो ले रही थी। और जब रोटियां के लाले पड़े हैं, किसी चीज की लिए वो तरस रही, रोटियों के लिए वो तरस रही है, मेरे भाग्य में कहां से ये भरपूर पुड़िया मिले, ये विचार कर उन्हें उनके बनाई लगी, आंखों में आंसू आने लगे, कलेजे में हुक सी उठने लगी। हुक यानी पीड़ा, कलेजे में हुक यानी पीड़ा, दर्द। महसूस हो रहा था, कलेजे में हुक सी उठने लगी, पीड़ा होने लगी। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। यानी बूढ़ी काकी की पूरी संपत्ति भतीजे के नाम पर दी थी। भतीजी की पत्नी रूपा के भय से, डर से उसने मौन धारण कर लिया। और यह शोधावर्धक सुगंध सिर्फ वह लेती रही, रोती रही। और लेखक प्रेमचंद जी उपमा देते यहाँ पर, फूल हम घर में सूंघ सकते हैं, यानी कोई एक आध फूल हम लेंगे, उसे सूंघते, उसका सुगंध लेते हैं। लेकिन जब हम वाटिका में जाएंगे, बगीचा में जाएंगे, तो वाटिका में कुछ और बात है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों से बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से उन्होंने चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास बैठी। यानी जिसको खाने के लिए समय पर रोटियां नहीं मिलती, अब इतना सुगंध आ रहा है, मसालेदार तरकारी पक रही है, अन्य पकवान बन रहे हैं, पुड़िया, और इसकी सब स्वाद उसे क्या लगता है? अच्छा लगता है। और वह ये सब होते हुए भी उसे मालूम था कि रूपा यहाँ वहाँ आ रही है, फिर भी बूढ़ी काकी हाथों से बल सरकते हुए वह उस कढ़ा के पास पहुंची। तब रूपा का उस समय कार्यभार से विद्युंग हो रही थी। रूपा को घर में काम चल रहा था, मेहमानों को देखना, भोजन का प्रबंध करना, और इसलिए वो क्या हो गई थी? उद्विग्न हो रही थी, परेशान हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, भी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजरा जो बज रहा है उसको उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी,
परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी, क्योंकि वो आपको पता है कि वो ईश्वर से डरती थी। लेकिन उसके मन में भय क्या था? भय होता कहीं पड़ोसिनी यह न कहने लगी कि इतने में उबल पड़ी। उबल पड़ना, क्रोधित होना, उबल पड़ना, क्रोधित होना। उबल पड़ना, क्रोधित होना। कई पड़ोसिनी यह न कहने लगी कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती, परंतु अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर जले। यह भी खटका था कि जरा हटी और चीजों की लूट मची। अगर मैं वहां पर देख रेख नहीं कर सकी तो क्या हो सकता है? मेरी नजर हटी तो चीजों की क्या हो सकती है? लुटमार हो सकती है। और इसी काम में कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास जाती थी, कभी भंडार में जाती थी, कोई ठंडाई मांग रहा है। और इस सब कामों में ये रूपा क्या हो रही थी? अपने कामों में मग्न थी। लेकिन बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गई, झुंझलाती थी, मन में कुटती थी, कितना काम है, परंतु क्रोध प्रकट करने का उसे अवसर न पाती थी, क्योंकि उसे मन में यह भय था कि पड़ोसिनी क्या कहेंगी कि इतने में उबल पड़ी, इतनी छोटी सी काम में इतनी उबल पड़ी, क्रोधित हुई। और ये सब करते करते, काम करते करते उसे भी प्यास लगी। प्यास की वजह से उसका कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती रही थी, परंतु इतना ही अवकाश नहीं था कि जरा पानी पी ले और अथवा पंखा लेकर अपने आप को चले। यह भी खटका था कि इसके मन में यही बात थी कि अगर मेरी नजर हटी तो कोई क्या कर सकता है? इधर उधर चीजों की लूट कर सकता है। इस अवस्था में, परेशान अवस्था में, उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो वह क्या हो गई? चल गई। क्रोध न रुक सका और वह उस बूढ़ी काकी पर क्या हो गई? क्रोधित हो गई। तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर जो बातें की है कि जिसकी संपत्ति है उसे तो वह खाने को लाले पड़ गए उसे। और इस बात को लेकर यहाँ पर कुछ जो प्रश्न है कि रात के समय बुद्धिराम के द्वार का दृश्य किस प्रकार था? एक शहनाई बज रही थी, गांव के बच्चे गाने का रसास्वादन कर रहे थे, चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। यानी रात के समय में बुद्धिराम के घर में का जो दृश्य था वह दृश्य इस प्रकार का। शहनाई बज रही थी, गांव के बच्चे गाने का रसास्वादन कर रहे थे, चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। दूसरा प्रश्न है, तिलक उत्सव में किस प्रकार हो रही थी भोजन की व्यवस्था? भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान पक रहे थे, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। कार्यभार से रूपा की भागदौड़, कभी इस कोठे में जाना, कभी उस कोठे में जाना, कभी कड़ा के पास आना, कभी भंडार में जाना। भोजन की सुगंध आने पर बूढ़ी काकी की प्रतिक्रिया क्या है? क्या है? आह, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछे। जब रोटियों की ही लाले पड़े हैं तो ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़ियां मिले। अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। क्यों उदासीन थे? क्योंकि वे गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी को अपनी स्थिति पर
रोना आया, पर वो रो नहीं सकी क्योंकि उन्हें रूपा का डर था। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होती है: बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा। अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है और उनकी पूर्ति करने का वह भरसक प्रयास करता है। बचपन से लेकर युवावस्था तक मनुष्य को अपनी कामनाओं की जल्द से जल्द पूरी होने की उतनी चिंता नहीं रहती जितनी बुढ़ापे में। युवावस्था में मनुष्य के जीवन में गिने चुने वर्ष ही होते हैं, इसलिए उसका प्रयास यह होता है कि अपने बचे कुचे दिनों में वो सारी अपनी इच्छाएं, कामनाएं है, वो क्या कर सके, पूरी कर सके। ऐसे में उसे किसी भी तरह अपने उद्देश्य को पूरा कर लेना उचित जान पड़ता है। उसके लिए उसे भले बुरे मान अपमान की परवाह नहीं होती। उसका लक्ष्य एन केन प्रकारे अपनी इच्छा पूरी करना होता है। इस प्रकार बुढ़ापा तृष्णा रोग का क्या है, अंतिम समय है। भाग 2 में हमने बूढ़ी काकी, रूपा और पंडित बुद्धिराम के घर में जो उत्सव है उसके बारे में जानकारी हासिल की। आपको यह पाठ कैसा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।